हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेकेएसएसबी की जो आने वाली पोस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी सारी पोस्ट जो थी वो जेकेएसएसबी को और जेकेपीएससी को रेफ़र की थी, जिसमें जो प्रोमिनेंट पोस्ट हैं वो है, एक पोस्ट है आपकी जेकेपी कांस्टेबल की जो 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रही हैं। दूसरी जेकेपी एसआई की पोस्ट है। तीसरा नायब तहसीलदार की, और चौथी जो पोस्ट है दैट इज़ ऑफ पटवारी। तो ये पोस्ट जो है ये है जेकेएसएसबी के पास। उसके अलावा जेकेपीएससी ने दो मेजर रिक्रूटमेंट्स करनी है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। अब ये सारी पोस्ट जो थी इन एजेंसीज़ को रेफ़र हो चुकी थी, बट बीच में रिक्रूटमेंट रूल जो थे, पर्टिकुलरली रिजर्वेशन के रूल जो थे वो चेंज हो गए। तो वो डिपार्टमेंट को वापस भेजनी पड़ी। इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को जितनी भी पोस्टें थी वो इन्होंने वापस भेजी, ताकि नए रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट री एडवर्टीज़ इनको की जाए। तो एक्चुअली डिपार्टमेंट के लेवल पे ये सारा काम होता है, रिजर्वेशन कितनी सीट्स किसको रिज़र्व करनी है डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये वापस भेजी गई। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि 10 जुलाई या 15 जुलाई तक ये सारी पोस्ट जो थी वो वापस इन एजेंसीज़ के पास आएंगी, और बाय द एंड ऑफ जुलाई ये पोस्ट सारी री एडवर्टीज़ जो हैं वो कर दी जाएंगी बाय जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएससी। सो आई एम टेलिंग यू कि अभी इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आपको पता है कि जब पोस्ट एडवर्टीज़ हो जाती है उसके बाद जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी भी आजकल ज़्यादा टाइम नहीं देती प्रिपरेशन के लिए। तो 45 डेज़, 60 डेज़, 80 डेज़, 90 डेज़ इतने में वो ट्राई करते हैं कि एग्ज़ाम ले लें। तो पहले भी ऐसे ही हुआ, ये अचानक से डेट निकाली 45 डेज़ या 60 डेज़ के नोटिस पे और आपको एग्ज़ाम देना पड़ा। अभी सुपरवाइज़र के केस में भी ऐसा ही हुआ था। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद लेट होगा एग्ज़ाम या पोस्टपोन हो जाएगा, बट जिस तरह की अप्रोच जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी की है, अब डिलेज़ होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्रिपरेशन जो है वो मुझे लगता है आप लोगों को अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जुलाई एंडिंग में पोस्ट री एडवर्टीज़ हो जाएंगी। एंड रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा तक कोड ऑफ कंडक्ट लगना पॉसिबल है ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं। और वैसे भी कल इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आया जिसमें इलेक्टोरल रोल्स जो हमारी वोटर लिस्ट है उनको रिवाइज़ करने की बात की गई है, और 19 अगस्त डेट दी गई है जिस दिन इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज जो हैं वो पब्लिश होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 30 सितंबर तक इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो सितंबर के आसपास ही होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अक्टूबर नवंबर आप लेके चलो। इन ऑल अगर आप देखोगे तो आपके पास वही 4-5 महीने ही हैं जिसमें आपने इतनी सारी पोस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं, मल्टीपल पोस्ट हैं, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है जो भी जिस भी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहा है, जिस भी पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहा है, वो आज से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दे, ताकि फॉर्म जैसे ही निकलें और एग्ज़ाम आए भी तो आपको कुछ जल्दबाजी में करने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस आई एम सजेस्टिंग यू कि आप कर लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, चाहे नायब तहसीलदार, चाहे पटवारी, चाहे एआर कोऑपरेटिव्स, चाहे कांस्टेबल की पोस्ट हैं, चाहे एसआई की पोस्ट हैं। हर तरह का स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो आप आज से अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम रहने वाला, मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में सिलेबस डिस्कशन भी कर देंगे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा। एंड यू आई कैन एश्योर यू 80-90% सिलेबस जो है वो आपका सेम ही रहेगा। कुछ 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज़ नॉट अ मेजर थिंग, जो आप कभी भी उस टाइम जब आएगा तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मेजरली सिलेबस जो है वो मैं आपके साथ सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो अभी जो मेजर रिक्रूटमेंट जो दो हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ एक तो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, दूसरी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है ये। और उसके बाद नायब तहसीलदार पटवारी का जो वेट कर रहे थे उनका वेट भी ओवर होने वाला, क्योंकि वो पोस्ट भी आएंगी। बट आई कैन टेल यू कि वो पोस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर की हैं, तो वो भी एक लिमिटेड नंबर रहने वाला है उन पोस्ट का। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स वो भी आएंगी पोस्ट, 80-90 पोस्ट के आसपास होपफुली वो भी आएंगी। सो आपके पास इस साल अपॉर्चुनिटी है अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देने की। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अभी से आज से ही प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें।
बाकी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आई ट्राई कि चैनल पे वीडियोस भी आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको पता है कि मेरी न्यूज़ जो है दैट इज़ ऑलवेज़ ऑथेंटिक, ऐसे फालतू की न्यूज़ नहीं होती है। सो आई एम टेलिंग यू कि जुलाई एंडिंग तक पोस्ट जो है वो निकल जाएंगी, एडवर्टीज़ हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में भी अब JKSSB कुछ इस तरह का डिले नहीं करेगा। और वैसे भी आप सबको पता है कि JKSSB का नया बिल भी पास हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के लिए, और उसको भेज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। अगर वो पास हो जाता तो JKPSC की तरह JKSSB भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाएगी, जिसका चेयरमैन वुड बी एन रिटायर्ड और अ सर्विंग IAS ऑफिसर, प्रॉपरली मेंबर्स होंगे, और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो उस तरह से चलेगा। सो आगे आने वाला टाइम जो है वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर किसी को भी किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल गाइड यू। तो थैंक यू सो मच।